हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। मैं आज आप लोगों के सामने छठा चैप्टर बिहारी के दोहे के बारे में डिस्कस करने के लिए मौजूद हूँ। आज का जो शीर्षक होने वाला है वो बिहारी के दोहे है। और ये बिहारी के जो दोहे हैं इससे पता चलता है कि ये दोहा है, लेकिन हम लोगों के जो किसले किताब में या किसले बुक में जो शामिल किया गया है इसको कविता के रूप में शामिल किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि बिहारी के दोहे का विधा क्या है, तो बोलेंगे हम लोग वो कविता है। और बिहारी के दोहे के कवि या रचनाकार पूछेंगे तो कौन है, तो वो बिहारी जी है। बिहारी जी खुद इन इन दोहे को लिखा है या इन कविते को लिखा है। कविता का सारांश हम लोग संक्षिप्त में समझ लेंगे, उसके बाद विस्तार भी में भी समझेंगे हम लोग। तो समझते हैं कि रीति काल के प्रतिष्ठित कवि, रीति काल के प्रतिष्ठित कवि थे ये। प्रतिष्ठित मीन्स होता है कि एक दूसरे से अच्छे पहचान लगाओ या जाने पहचाने वाले व्यक्ति कवि थे ये। और श्रृंगारिक कवि, ये श्रृंगारिक कवि भी थे, यानी कहीं भी अगर मान के चलो भगवान की भक्ति में कोई भी श्रृंगार आता है तो उसके वो कवि थे। बिहारी के दोहे में सागर में गागर है। बिहारी जो कवि थे उनके दोहे जो है वो सागर में गागर है का कहना ये है कि उनका जो अर्थ निकलता था वो समझ लो इतनी गहराई होती थी उसके अर्थ में कि कहने का एक इंसान पता नहीं लगा सकता है। तो बिहारी के दोहे में सागर में गागर है, समझ लो। वैसे तो बिहारी प्रेमी के कवि है। वैसे बिहारी तो देखा जाए तो वो प्रेमी कवि है। प्रेमी कवि वो प्रेमी नहीं, समझ लीजिए प्रेमी और प्रेमिका वाला कवि नहीं थे। ये सिर्फ भगवान के भक्ति के उनके 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 बीच में जो होने वाले प्रेम थे उनके वो कवि थे। इस पाठ में उनके द्वारा रचित 3 तरह के दोहे शामिल है। इस पाठ में जो हम लोग आज पढ़ने वाले बिहारी के दोहे में, तो इनमें 3 तरह के उनके दोहे शामिल किया गया है। और तीनों दोहे समझ लो एक हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं। अब आगे चल के थोड़ी देर में हम उनके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं कि बिहारी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो बिहारी का जो जन्म हुआ था 1595 में हुआ था, वो भी ग्वालियर में हुआ था। अब समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ है, तब उसके बाद हम लोग शीर्षक पे भी आएंगे। तो समझ लेते हैं, मेरा इधर शब्द है, इधर इसका अर्थ है। तो सरे शब्द का अर्थ होता है निकलना या बनना। कांचे का होता है कच्चा या कच्चा भी बोल सकते हैं। विरथा का होता है व्यर्थ या बेकार। रांचे का होता है प्रसन्न। और नर का होता है मनुष्य। नीर का सब लोग जानते हैं, पानी या जल बोल सकते हैं। जैतो का जितना। सुमति का होता है अच्छी बुद्धि। और नाटी जाए मीन्स मुकर जाना। तो ये हम लोग पूरा शब्दार्थ पढ़ लिए किताब की ओर, और छठा चैप्टर बिहारी के जो दोहे हैं उसको मैं पढ़ पढ़ के आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ। तो पहला जो श्लोक है इसका, मेरी भव बाधा हरो राधा, नागरी सो जा तन की सांझ परे समाई हरती दुई होय। इसका कहने का भावार्थ अर्थ यही है कि जो उनके राधा है उनसे वो निवेदन करते हैं कि इन मरण रूपी संसार में जो भी हमसे गलती हुई है, जो भी हमारे पाप हुए हैं, इसी संसार रूपी में हमारे जितने भी पाप है उसको धो दो, ताकि हम अपने अगर ईश्वर के पास पहुँचे तो हमें एक अच्छा सा महसूस हो कि हमने कुछ अच्छे करके वहाँ से आए हैं। जपमाला छापे तिलक सरे ना एकू काम, मन चांके मन कांचे नाचे विरथा सांचे रामू। यानी इसका अर्थ जो बताता है बिहारी जी कि अगर मान के चलो गले में जपमाला अगर लगा लेते हैं और सिर पर अगर तिलक लगा लेते हैं, तो इससे हमारी जो भी है हमारे दिल के अंदर में हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। अगर हम मान के चलो किसी की बुराई करेंगे तो अच्छे इंसान से नहीं बन सकते हैं। क्या कैसे बन सकते हैं, अगर मान के चलो भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे और उनके लिए समर्पण पूरा रहेंगे, तभी हम एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। ना कि जपमाला लगाकर और तिलक लगाकर एक अच्छा इंसान कहलाएंगे। बतरस लालच लालच लाल की मुराली, धरी लुकाई सहो करी भौही हंसे, दैन कही नटी जाए। इसका कहना है कि बारिश के दिनों में जो कृष्ण भगवान थे वो क्या करते थे, एक
रंग आता है उसके लेप लगाकर वो क्या करते थे अपने श्रृंगार का एक हिसाब से समझ लीजिए वो अपना नाट्य या दृश्यन करते थे, जो कि उनके जितने भी मान के चलो दासी थे या जितने भी दोस्त वगैरह थे वो सभी एक साथ में एक हिसाब से अपने भक्ति में लीन रहते थे। वही उन्होंने बिहारी जी ने उनको श्रृंगार रूप में इस दोहे को यहाँ पर लगाया है। जब जब वेद जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहि, आँखों आँखी लगी आँखें लताई नाही। जब जब कृष्ण भगवान को जब जब इन्हीं बिहारी जी देखते थे समझ लीजिए या ऐसा वर्णन अपने आप में वैसा अगर दर्शन करते थे समझ लो, तो उस समय वो लिखते थे कि जब जब वो उसको देखते थे तब तब उसको समझ लो और देखने का मन करता था। तो ऐसा कृष्ण भगवान का उन्होंने एक श्रृंगार के रूप से एक दोहा पेश किया है। नर की अरु नल नीर की गति एकी करे जोय, जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचे होय। यहाँ पर ये बोल रहा है कि नर का जो यानी अर्थ होता है मनुष्य। अगर मनुष्य बोल रहा है कि अगर मनुष्य बुरे काम को देखता है तो वो एक अच्छा इंसान कभी भी नहीं बन सकता है। अगर वो सच्चे की तरफ देखेगा तभी एक अच्छा इंसान बनेगा और समाज में बेहतर भी वो करेगा। संगति सुमति ना पवही करे कुमति के धन्य, राखों मेली कपूर में हींग ना होत सुगंध। संगत अगर मान के चलो आपका कोई संगत अगर बुरा हो तो आप उसके साथ अगर रहेंगे तो आपका संगत भी एक दिन ना एक दिन बुरा हो सकता है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल में बताया या उदाहरण में बताया है कि एक हींग होता है और कपूर होता है। तो अगर उसको अगर मान के चलो किसी गंदगी के जगह पर रख देंगे तो उसका जो सुगंध होता है अपना सुगंध वो किसी को नहीं सुगंध दिखाई देता है या सुगंध उसको महसूस होता है। ऐसे ही बताया गया कि अगर मान के चलो किसी के गलत संगत में रहोगे तो एक दिन खराब हो सकते हो और उस वहां पर आपका कोई कदर भी नहीं होगा एक दिन। बड़े न होजे गुगन बुंद, बिरद बड़ाई पाए कहत धतूरे, सौ कन गनिहो गुड़ो न जाए। और ऐसा नहीं बोलता है कि अगर किसी इंसान को बड़ा ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो कि सब पर हुकूमत करे या सब पर शासन करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसमें जैसे कि मान के चलो कि ऐसी भावना होना चाहिए कि जो कि सब लोगों से मिलजुल कर रहने की भावना ऐसी ही होनी चाहिए उसमें, तभी वो बड़ा कहलाता है। एक और हमको इससे एक दोहा याद आ जाता है कि बड़े भैया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को भी छाया नहीं और फल लगे अति दूर। तो इससे कहने का ये है कि बड़ा होने से कोई व्यर्थ समझ लो कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ ही है समझ लो। अगर किसी पक्षी को अगर छाया भी नहीं दे सकते हो और किसी आदमी को अगर फल भी नहीं दे सकते हो तो बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। दीर्घ सांस दीर्घ सांस ना लेहु दुख सुख साहिल ना भूल, दई दई करो किरत दई दई सु कबूली। यानी अगर हमारे पास कोई अगर बोलता है कि दुख आए तो उसमें हमें लंबी सांस लेकर ये भी नहीं तड़पना चाहिए कि हमारे पास दुख आ गए। एक ना एक दिन अच्छे दिन आएंगे और हमेशा अपने समझ लो अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन हमारे बुरे दिन है तो एक दिन अच्छा दिन भी आएंगे और आप लोगों की भी जिंदगी में एक ना एक दिन अच्छे दिन आएंगे। और यहीं तक इसका कहानी समाप्त हो गया समझ लो। ये कविता मेरा आपका पूरा ये कविता समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको अच्छा लगा होगा और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।